दो घाट हैं, एक माया का घाट है और एक माधव का घाट है। जो माधव के घाट पर पहुंच जाता है वो पार हो जाता है, और जो माया के घाट पे पहुंच जाता है वो डूब जाता है। अब डूबना है कि पार होना है? किस किस को पार होना है? देखो सब हाथ उठा देंगे, मालूम है। और जाते ही मेरे कृष्ण से प्यार करो, बस यही कहूंगा। सुदामा को पार करने के लिए कृष्ण तैयार हैं। सुदामा को पार करने लगे, और जब पार करने लगे तो बोला उतराई में क्या दोगे? जैसे ही नाव में बैठे सुदामा, कृष्ण ने बोले तुम उतराई में क्या दोगे? और जैसे ही उतराई को नाम सुनो, सुदामा झट उतर के घाट पे बैठ गए। कन्हैया बोले क्यों? अब का भयो? बोले कछु ना भयो ना वे ले जा, हम और काऊ में आएंगे। अरे कछु तो होगा बता दो। बोले महाराज हम पे कछु देवे को नहीं है, अगर कछु देवे को हो तो हम यूं काय को बैठे रहते। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। बोले है, लेकिन उसे दुनिया में कोई लेता नहीं है। बोले क्या? बोले जब लेता ही नहीं तो बताऊं क्यों? अरे बोले जिसे दुनिया में नहीं लेता उसी को लेने में हमें इंटरेस्ट है भाई, बताओ ना क्या है। दुनिया जिनको ठुकरा देती वही गोद बिठाए जाते हैं। जिन्हें दुनिया देखना पसंद नहीं करती उन्हें मेरा कृष्ण अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार रहता है, हमेशा हमेशा। बोले क्या है? बोले दरिद्रता। बोले बैठ नाम में, आज से तेरी दरिद्रता को मैं उतराई में लेता हूं, मैं तुझे पार करूंगा, आजा आजा। और पार कर दिया। 5 तोले सोने, बड़ा घमंड होता है ना, डायमंड सेट, नेकलेस और ये सोना वोना सब है। ये दुनिया वाले डुबाना जानते हैं, और मेरा कन्हैया पार करना। अब मुझे आप बता दो, इस दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले? हाँ जी, कुर्सी वालों, अरे कन्हैया से नेह लगा लो, जरा बता तो दो, है कोई दुनिया में तुम्हारी गरीबी बांटने वाला? यहां गरीब बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन गरीबी शेयर करने वाला कोई। और अगर तुम्हारी दरिद्रता कोई शेयर कर सकता है तो वो मेरा ठाकुर है। इस दुनिया में दरिद्री बनाने वाले बहुत हैं, जिसे मौका मिलेगा वो तुम्हें दरिद्री बना जाएगा, लेकिन मेरे कृष्ण के पास जाएगा तो वो तुझे रंक से राजा बना देगा। कथाक्रम बड़ा है, इसलिए अल्प में कथा कह रहा हूं। सुदामा को कृष्ण अपने भवन में लेकर गए। उस आसन पर बैठाला जिसे यदुवंशी स्पर्श भी नहीं कर सकते, उस आसन पर बैठाला सुदामा को। सुलाया कहां? जिस बेडरूम में खुद, जिस शयन कक्ष में खुद कृष्ण रुक्मिणी विश्राम करते, वहां सुलाया। तुमने सुलाया अपने फ्रेंड को कभी अपने बेडरूम में? कहते हम भाई गेस्ट रूम में हम चले जाएंगे, तुम बेडरूम में सो जाओ। हाँ नहीं, उसके लिए गेस्ट रूम अलग ही होता है बड़े लोगों का। और वो गेस्ट रूम कैसा होता है? टाइम पास, पास टाइम, टाइम पास। और खुद का बेडरूम, हाय हाय क्या बात है, ये लंबा सा बेड, और ऊपर से वो गद्दे, ओ फिर वो बड़ी बड़ी महंगी वो, फिर सामने टीवी, फिर फोन लगा हुआ, फिर मोबाइल का चार्जर भी पीछे ही है, सब कुछ बगल में ही है। हैं जी? हाँ जी, सही है ना? और देखो वहां बैठा लेंगे नहीं, वहां उसे सुलाएंगे नहीं, लेकिन जलाने के लिए दिखाने जरूर ले जाएंगे, दिस इज माई बेडरूम। सी, वो कहेगा तेरे बेडरूम में का काम को तू अपना खत्म कर, हमारे का तो तेन कॉमन धर रहा को भाई दादा मसूंद दरवाजा बंद करके। लेकिन कृष्ण से सीखो। कृष्ण ने वो विशाल शयन कक्ष, श्री कृष्ण ने सुदामा को लिए कहा कि तुम यहां विश्राम करो, और रुक्मिणी से कहा तुम जाओ, मैं सुदामा के साथ यहीं रहूंगा।
और कृष्ण क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं सुदामा के। रुक्मणी चरण दबा रही है, एक चरण रुक्मणी दबा रही है और एक चरण कृष्ण दबा रहे हैं। वाह मेरे प्यारे, तुमसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा अपार भक्ति का सागर प्रदान करने वाला कौन है? 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति कृष्ण ने सुदामा को दे दी मेरे प्यारे। सिर्फ 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति। और सुदामा वापस आ गए। सुदामा का क्रम है। तो यहां पर एक और बात कि सुदामा ने कृष्ण के बट के चना खाए थे तो वो दरिद्री हो गए। और जब सुदामा ने अपने पास से 2 मुट्ठी चावल कृष्ण को खिला दिए तो भगवान की कृपा से वो 2 लोक के मालिक बन गए, वो 2 लोक के स्वामी बन गए। उन्हें भगवान ने 2 लोक का स्वामी बना दिया। जब तक तुम बीज नहीं बोओगे तुम्हें फल नहीं मिलेगा। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे कन्हैया को देना सीखो, मेरे कृष्ण को देना सीखो, मेरे गोविंद को देना सीखो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सुदामा को 2 लोक की संपत्ति देकर कृष्ण ने विदा किया। और आगे के कथाक्रम को हम लोग आगे बढ़ा में बड़ा सुंदर चरित्र है। जीवन में याद रखिए, कभी भी अपने धर्म के अगेंस्ट काम मत करिए। जब आप धर्म के अगेंस्ट काम करते हो उस वक्त तुम्हें समस्या होती ही है। और छोटी समस्या नहीं होती, बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। एक बार की बात है, द्वारिका में अनेकों ऋषि मुनि पधारे हुए थे। और अनेकों ऋषि मुनि जब पधारे हुए थे तो उस वक्त यदुवंशियों के कुछ बच्चे जामवंती के पुत्र सांब को साड़ी पहनाकर और उसके पेट से कढ़ाई बांधकर संतों के समीप ले गए। और संतों के समीप ले जाकर बोले, महाराज ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसको पुत्र होगा या पुत्री? ये स्त्री गर्भवती है, इसे पुत्र होगा या पुत्री? कृपा करके बताइए। भगवान की मर्जी समझते हुए ऋषियों ने श्राप दिया, मूसलम कुलनाशनम। तुम भगवान के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी साधु संत ब्राह्मण का अपमान करते हो, उनका मजाक करते हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा, विनाश कर देगा। ये हमारा शाप है तुमको। मैं अपने कथा प्रेमियों को हमेशा कहता हूं, जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं 3 लोगों का अपमान करने से बचना। ब्राह्मण, साधु और भक्त। इन तीनों का अपराध अगर आप जानबूझ के करते हो तो आपका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ मैं कथा नहीं कह रहा हूं, प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूं कि श्री कृष्ण के वंशजों ने, परिवारी जनों ने जब साधुओं का मजाक किया तो उन्होंने श्राप दिया कि इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, तुम्हारा विनाश कर देगा। ये किसकी कथा हो रही है? भगवान कृष्ण के परिवारी जनों की। ये भगवान की कथा है, किसी इंसान की कथा नहीं है। इंसान अपने मतलब से अर्थ निकालता है और भगवान वेदों के हिसाब से अर्थ निकालते हैं।
ये इंसान की मनोपली नहीं है, ये भगवान की गाथा है, ये प्रभु की गाथा है। श्राप लगा, वो बालक जो थे, बच्चे जो थे, वो डर गए, और जब डर गए तो यदुवंशियों के बड़ों के पास गए, तो उन्होंने बताया उस कढ़ाई को पीसा, और पीसने के बाद उसे सागर में बहा दिया। जब सागर में बहा दिया चूरा, तो लहरों से बहकर वो चूरा लहरों से बहकर किनारे पे आ गया, जिससे एल का नाम की घास बन गई। और एल का नाम की घास बनी। एक कण बचा था, उसे सागर में ऐसे ही फेंक दिया, जिसे मछली ने निगल लिया। और जब मछली ने निगल लिया तो क्या हुआ, एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ लिया। उस कील को जब मछली को चीरा तो वो कील निकली, उसे एक तीर के आगे लगा लिया। एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी मदिरा पान करके सागर के तट पर पहुंच गए। और जब सागर के तट पर पहुंचे, एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे। वही एल का नाम की घास है वहां पर, पूरा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। जो जीव किसी भी प्रकार का नशा करता है वो सच में और झूठ में अंतर नहीं कर सकता, और उसका विनाश होने से भी कोई नहीं रोक सकता जो व्यक्ति नशा करता है। इसलिए जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, जो जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने वाले हैं, राम नाम सत्य से पहले, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी जिंदगी में से नशा शब्द को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। आपके जीवन में नशा नहीं होना चाहिए। और अगर आप नशा करेंगे तो ना आप चरित्रवान रह सकते, ना आप यशवान बन सकते। न चरित्रवान बनोगे न यशवान बनोगे, और भगवान के भक्त तो तुम कभी बन नहीं सकते जो व्यक्ति नशा करते हैं। अगर भगवान का भक्त बनना है तो सबसे पहले इस नशा से मुक्ति होनी चाहिए तुम्हारी। सुखदेव जी कहते राजन, वो सारे बच्चे एक दूसरे से उल्टा सीधा बोलने लगे, यदुवंशी एक दूसरे से अपशब्द बोलने लगे, तो वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। और वो घास तलवार का काम करने लगी। क्या काम करने लगी? घास तलवार का काम करने लगी और एक दूसरे को मारने लगे। भगवान का परिवार समाप्त हो रहा है भगवान की आंखों के आगे। बलराम जी महाराज ने कहा, कृष्ण रोकते क्यों नहीं हो? तो कृष्ण ने कहा, दादा अब हमारी लीलाओं का पूर्ण होने का समय आ गया है, इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा, इसलिए अब आप प्रस्थान करें। उसी समय बलराम जी महाराज के मुख से एक सर्प निकला, सागर में समा गया, और बलराम जी ने अपनी लीला को विश्राम दिया। अब कृष्ण की बारी है। वही शिकारी, वही बहेलिया आया, जिसके हाथ में वो बाण है, जिसमें वो कील लगी है। उसने दूर बैठे हुए कृष्ण को समझा कि कोई मृग बैठा है, और तीर चला दिया। तीर चला, भगवान के श्री चरण में लगा, और भगवान के श्री चरण में जब वो तीर लगा तो वो शिकारी जब पास में आया तो देखा कृष्ण है, वो क्षमा मांगने लगा, हमें क्षमा कर दो, अपराध हो गया, अनजाने में अपराध हो गया। भगवान बोले, ये अपराध नहीं है, ये तो मेरे कर्म का फल है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं समझ लीजिए, मैं हजारों बार बोल चुका हूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। भगवान बोले, ऐसा मैं जब राम बनकर आया था तो तुम बाली थे, मैंने तुम्हें मारा था, मैंने छल से मारा था, आज तुम उसी का बदला हमसे ले रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। उसका मोक्ष हो गया। उसी समय उद्धव और अर्जुन आए और कृष्ण की
लीला देख रहे हैं कि अभी विश्राम होने वाली है, तो पूछा प्रभु जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? आपके जाते ही कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, और जैसे ही कलयुग का प्रवेश होगा तो कलयुग में तो धर्म नाम की चीज रहेगी नहीं। तो ये धर्म शरण किस में जाएगा, किसकी शरण में जाएगा? अब हम और आप सभी कलयुग के लोग हैं। अगर आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हैं तो समझा दूं, और नहीं है तो कर दूं पूरी कथा। है कि नहीं है? क्या टाइम है? मुझे पता है संडे है, आज तो होगा ही। चलो समझने की कोशिश करें। सुबह मैंने बताया था ये कलयुग है, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष की है उम्र। किसकी? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। इस कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में एक जो चरण है वो 1,08,000 वर्ष का है। पहले चरण में जीव की उम्र है 100 साल। दूसरे चरण में जीव की उम्र है 50 साल। तीसरे चरण में जीव की उम्र है 25 साल। और चौथे चरण में जीव की उम्र है 12.5 साल। घोर कलयुग किसको कहेंगे? घोर कलयुग इसको कहेंगे जिस घोर कलयुग में 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। हाइट इतनी होगी कि वो चने के पेड़ के नीचे छांव लिया करेगा। भूखमरी इतनी होगी कि एक रोटी के टुकड़े के पीछे वो व्यक्ति को मार देगा, और नदी के उस पार भी अगर कोई रोटी का टुकड़ा दिखा दे तो वो नदी में छलांग लगा देगा उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए, और उस नदी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी भूखमरी होगी। और पाप की स्थिति क्या होगी? आज तो हम सबको पता है कि मां कौन है, बहन कौन है, पिता कौन है, बेटी कौन है, बेटा कौन है। लेकिन जब घोर कलयुग होगा तब हमें यह पता ही नहीं होगा कि हमारी मां कौन है, पिता कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है। इसको कहेंगे घोर कलयुग, जहां पर दुनिया के सारे रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे पशुओं में कोई व्यवहार नहीं है। पशुओं में आपने देखा होगा जो मां जन्म देती है कुछ समय बाद वो पशु उसके साथ रमण करते हैं। वैसे ही कलयुग में मानवों की भी ये दशा होगी। और मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि आज वो कंडीशन शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे छोटे छोटे लोग हैं, शुरू हो रहे हैं। आप देखेंगे कम उम्र के लोगों की उम्र कम हो रही है। आप देखेंगे रिश्ते अभी से टूटने लग गए हैं। ये सब चीजें जो बहुत रूप में होंगी, बड़े रूप में, वो उनकी शुरुआत आपने अभी देख ली है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी नहीं तो तुम लोग सोचते हो कि अगले जन्म में भगवान को मना लेंगे। पीछे जाइए 20 साल पहले। 20 साल पहले इतना अच्छा समय था कि आज अच्छा समय? बोलो, जवाब दीजिए। 20 साल पहले। अभी जैसा समय है आने वाले 20 साल बाद ऐसा रहेगा? जवाब दो। नहीं। और उसके 20 साल बाद रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब अभी नहीं है तो फिर कभी नहीं है। अगर आज तुमने अपने मानव कल्याण की ओर, अपने आत्म कल्याण की ओर कदम नहीं बढ़ाया, मेरे कृष्ण से प्रेम नहीं किया, अपने धर्म को बचाने की कसम नहीं खाई, तो मैं दावे से कहता हूं अगली बार तुझे ऐसा जन्म मिलना ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा ऐसा जन्म।
फिर हमारे पास में वो मौका नहीं होगा। आज हमारे पास मौका है, आज हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कल हम अच्छा करें ये समय भी हमारे पास नहीं होगा। है क्या? नहीं है। आज हम लोग कथा सुन रहे हैं, आने वाले समय में कथा नाम की चीज ही नहीं रहेगी। इस तरीके से हमें पापी बना दिया जाएगा, समय बना देगा, स्थिति बना देंगे, मजबूरी बना देंगे। समय कलयुग बढ़ता ही जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लोग यहां बैठे हैं एक चीज को समझ लें, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो तुम्हारे पास है गारंटी नहीं कि वो कल भी तुम्हारे पास होगा, ये पक्की बात है। जो भी है आज आपके पास, गरीबी या अमीरी, बल या पद, स्वरूप या जवानी, कुछ भी है, ये आज है, कल का भरोसा नहीं। एक कथा सुनाता हूं, भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं, बताते हैं कि सुनो। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु है, उसका नाम है पिंगला वैश्या। ध्यान से सुनना, एक गुरु का नाम है पिंगला वैश्या। कौन है वो? वैश्या। तन से इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, एक बार अगर कोई उसे देख ले, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसे देखने के बाद उसे पाने की इच्छा न हो। लाइन लगी रहती है, बहुत लाइन लगी रहती है। सब उससे मिलना चाहते हैं, सब उससे पाना चाहते हैं, दौलत देना चाहते हैं उसे। धीरे धीरे समय गुजरा, उसका वो यौवन समाप्त हुआ, जवानी समाप्त हुई, बुढ़ापे ने चौथे चरण ने प्रवेश किया। अब वो उतनी सुंदर नहीं लगती, अब वो काजल लगाती है तो अच्छी नहीं दिखती, श्रृंगार करती है तो बदसूरत दिखती है। अब पहले जहां लाइन लगी रहती थी, अब उसकी तरफ कोई देखना नहीं पसंद करता। एक दिन की बात, वो पूरा श्रृंगार करके छज्जे पे बैठी थी कि कोई मुझे देखे और मेरे पास आए, मुझसे बात करे। सुबह से शाम हो गई, एक भी व्यक्ति ने उसे देखा नहीं, और देखने की बात छोड़ो, उधर मकान की तरफ ही नहीं देखा। सब जानते वो यहां रहती है। अंधेरा हो गया, किसी ने नहीं देखा। जैसे ही अंधेरा हुआ, वो दौड़ कर गई, अपना सर बिस्तर में ढका और बड़ी जोर जोर से रोने लगी। याद कर रही है, एक समय वो था जो मुझसे मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी, और आज ये समय है कि मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता। रोने लगी। रोते रोते अचानक उसे याद आया, जितना मैं इस दुनिया के लिए सजी, गलती तो मेरी ही है। जितना मैं दुनिया के लिए सजी, अगर मैं उससे 1% भी अपने कृष्ण के लिए सज गई होती तो आज मेरी जिंदगी में ये मौका ना आता। मेरे प्यारेओ, उस दिन वो ऐसी सजी कि आज वो पिंगला वैश्या भागवत में सज गई, और उसकी कथा आप सुन रहे हो। सम्मान उन्हीं का बड़ा होता है जो कृष्ण के बन जाते हैं, और जो कृष्ण से दूर हो जाएं उनका सम्मान कभी नहीं बढ़ता, उनका अपमान बढ़ जाता है। ये हमारी भागवत सिखाते हैं। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन अपने धर्म का सम्मान करना सीखो। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर रिलीजन, मैं दावे से कहता हूं कि तुम सच्चे इंसान ही नहीं बन सके। यह धर्म अकेला मेरा नहीं है, यह धर्म यहां बैठे हुए लोगों का नहीं है। इस भारत भूमि का जिसने पानी पिया है, ये धर्म उन सभी प्राणियों का है। यह सनातन धर्म उन सभी लोगों का है जिसने भारत की भूमि का अन्न खाया है। हमारा धर्म कितना विशाल है। यह नहीं कहता कि हिंदू धर्म का कल्याण हो, हमारा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो। दिस इज माई रिलीजन। क्या कहता है? जोर से बोलिए। विश्व में कौन नहीं आता? कौन नहीं आता? सब लोग आते हैं। हमारे धर्म में सब लोग आते हैं। इसलिए फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। ये आपकी सबसे पहली भूमिका होनी चाहिए कि अपने धर्म को समझें और उसका सम्मान करें। मैं एक और बात कह दूं,
धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम्हारी जान जाए तो डरना मत। तुम धर्म पर कुर्बान गर होगे तो मेरा कृष्ण मेहरबान तेरे ऊपर होगा, और न जाने ऐसे कितने जन्म तुझे दे सकता है, इससे अच्छे जन्म दे सकता। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं साधारण ब्राह्मण बालक, यहां पर चारों वर्णों के लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान ने यह भी बताया किस व्यक्ति को कैसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम कैसे धर्म का प्रचार कैसे करें, धर्म की रक्षा कैसे करें। सुनिए, ब्राह्मण लोगों को अपने ज्ञान से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मणों मुखमासीन, ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मण कौन है? भगवान का मुख है, इसलिए ज्ञान का उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मण को है। क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यों को धन से, जो धनवान लोग हैं उन्हें अपने धन से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो सेवक लोग हैं उन्हें अपने तन की मेहनत करके अपने धर्म को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चार वर्ण हैं और चारों वर्णों को धर्म की ऐसे रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने चारों वर्ण बनाए थे इस दुनिया को संभालने के लिए, चलाने के लिए। इसी को इसी तरीके से रहने दें, डिवाइड होने के लिए नहीं। तो आप लोग भगवान की आज्ञा का पालन करें, हमारी आज्ञाओं का नहीं। चार वर्ण हैं, चारों वर्णों को कैसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए वो बताया। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग में राजा कैसे होंगे, कलयुग की दशा कैसी होगी, ये सब मैं बयान नहीं करूंगा अभी। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग अपने कृष्ण से बेतहा प्यार करें, बहुत सारा प्रेम करें। प्रेम मेरे कहने से नहीं, मुझे मेरा कल्याण करवाना है इसलिए प्रेम करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा के जा रहा हूं, और जो भी जीव भागवत श्रवण करेगा इसका मतलब है कि वो मेरी शरणागति होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप लोग अपना सर ढकेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक हम भागवत सुनेंगे, और ये 5 मिनट आपको 7 दिन की कथा सुनने का लाभ प्रदान कर देंगे। 7 दिन का लाभ सिर्फ 5 मिनट में। तो आप लोग सर ढकें और सर ढककर श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। सभी लोग बैठ जाएं, आप लोग भी प्लीज। अरे 5 मिनट में लाभ मिल लो तुम्हें, तुम्हारा भला है जागो। सर ढक लें सभी, और भागवत का प्रथम श्लोक मेरे साथ उच्चारण करेंगे सभी। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भागवत प्रथम स्कंद में जहां शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आता है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं जिसमें सृष्टि का वर्णन है कि सृष्टि बनी कैसे। सृष्टि का सृजन नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है, सृजन किया है। लोग कहते हैं कि पहले हम लोग आदि मानव थे, बानर थे। पता नहीं कैसे थे बानर, बानर के इंसान तो कभी होते नहीं, अब आजकल होने लग जाएं तो पता नहीं। हमारे इस पृथ्वी के पहले जो मानव हैं वो हैं महाराज मनु और रानी शत्रुपा, जिनको ब्रह्मा जी ने
निर्मित किया है और उसी के द्वारा ये मानव सृष्टि चली है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला का वर्णन है, चारों धर्मों का वर्णन है कि हम लोग कैसे अपने इस जीवन को जिए। इस जीवन की राह को भी बांटा गया है। जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 साल से लेकर 50 साल तक हम लोग गृहस्थ आश्रम का पालन करें, 50 से लेकर 75 तक 75 तक हमको चाहिए कि हम लोग वानप्रस्थ आश्रम का पालन करें, और 75 to 100 हम लोगों को सन्यास लेना चाहिए। कलयुग में सन्यास इससे पहले न लें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कलयुग की स्थिति बड़ी विचित्र है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, शक्ति लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 19 अध्याय हैं, पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में अगेन 24 अध्याय हैं और ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद जो सबसे बड़ा स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय हैं और जिसमें भगवान की जन्म से लेकर द्वारिका तक की लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। भगवान माखन चुराने नहीं आते।